ऐसा क्या बात हुआ पिछले 7 महीने हो गए और 975 पदों पर जो आप ही की सरकार ने 2018 में भर्ती प्रक्रिया जारी की थी, उसका अभी तक रिजल्ट आया और नहीं उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ी। जब उस चीज को आप घोषणा पत्र में जब शामिल कर रहे थे तो आपको इन सब बातों का ज्ञान नहीं था कि आज जब हम घोषणा पत्र को कर रहे हैं तो हमको कल चल के इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा क्यों कि लगभग 7 महीने तक आपको एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो अध्यक्ष के लिए कार्यरत। सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा का इंटरव्यू 15 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाला है, तो क्या आपकी सरकार रहती थी कहीं वैसा ही घपला और घोटाला? आप लोगों ने कहा था कि 2 साल में 1 लाख भर्ती करेंगे और अभी तक 9 महीने चुके। मैं हिमांशु स्वागत करता हूँ आपका सीजीपीएससी व्यापम में और बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है युवाओं के मुद्दे के। जी हाँ, लगभग छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करते हैं 40 लाख से अधिक युवा एग्जाम की तैयारी कर रहे, भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे और वो सरकार से वर्तमान समय में खासे नाराज अलग अलग भर्तियों के संबंध में, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो या अन्य भर्ती हो। और इसी मुद्दे पर हम सरकार के मुख्य जो प्रवक्ता होते हैं, चाहे सरकार कहे या संगठन कहे, क्योंकि आप सभी जानते हैं वर्तमान सरकार जो सत्ता में है वो सत्ता और संगठन दोनों को चलाते हुए अच्छा काम करती हुई नजर आ रही है। और इसी कड़ी में हम आज प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीनिवास जी से पूरी सरकार की आरोपों का जवाब लेने आए हैं कि सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं, बेरोजगार अभ्यर्थी जो उन पर आरोप लगा रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पर हम बातचीत करने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए चलते हैं हम गौरीशंकर श्रीनिवास जी के पास, उनसे जानते हैं सरकार की प्रतिक्रिया के रूप में कि क्या सरकार क्या करना चाह रही है। वैसे आप लोगों को बताना चाहूंगा ये वही गौरीशंकर श्रीनिवास है जो युवाओं के, चाहे वो सीजीपीएससी के भ्रष्टाचार की प्रणाली के संबंध में मीडिया के समक्ष जो दस्तावेज रखना हो या कर्मचारी सहित 80 से अधिक जो प्रदर्शन है जब वो विपक्ष में थे तो उन्होंने किया। अब वो सरकार में है तो वो खामोश है कि बातचीत करेंगे, इस पर हम उनसे पूरी प्रतिक्रिया लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपके चैनल के सारे सब्सक्राइबर, व्यूअर्स और छत्तीसगढ़ के सारे युवाओं को जय जोहार, जय श्री। सर, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे युवा, हमारे लगभग 30 से 40 लाख लोग भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आप जब विपक्ष में थे, पिछले 5 साल विपक्ष में थे और उस विपक्ष में जब आप थे तो आपने युवाओं के संबंध में और भी कर्मचारियों के संबंध में तरह तरह से आवाज उठाई। लेकिन आज लगभग 13 अक्टूबर को सरकार के 9 महीने कंप्लीट होते। इस संबंध में आप युवाओं के संबंध में 9 महीने में आपकी सरकार ने युवाओं के लिए ऐसी क्या क्या कार्य किए, थोड़ा आप प्रकाश करें। देखिए हिमांशु जी, जब कोई सरकार बनती है और क्योंकि सत्ता परिवर्तन यहाँ पर हुआ है, सत्ता परिवर्तन में प्रदेश के युवाओं का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि संघर्षों के साय में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जमाना भी बदला, सरकार भी बदले, युवाओं ने क्रांति लाई है। युवाओं की अपेक्षा है और निश्चित तौर पर बड़ी अपेक्षा है। सरकार अभी नहीं है, 2 महीना हम लोगों को लगभग आचार संहिता में रहा। भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर कहीं किसी प्रकार का कोई भी गतिरोध नहीं है। जहां जहां जिस विभाग से डिमांड आ रही है, वित्त विभाग की जैसी मंजूरी मिल रही है वैसे हम भर्ती विभाग में अभी तक लगभग 3000 से ज्यादा अलग अलग विभाग, चाहे अपेक्स बैंक का हो, चाहे छात्रा समीक्षक का हो, चाहे एसआई भर्ती हो, बहुत सारे एएसआई के पदों की स्वीकृति हो, वन विभाग में हो, हर विभाग में जैसी डिमांड है। भाई भर्ती तो करना ही है, विभाग बिना भर्ती के तो चलेगा नहीं। लेकिन जो जल्दबाजी हो रही है, मतलब थोड़ी सी लोगों को अपेक्षा की सब चीज फटाफट हो जाए, क्योंकि विष्णुदेव जी की सरकार साया साया बोलते हैं तो उम्मीद में है कि साया साया सारी भर्ती निकलनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी सरकार को व्यवस्थित बदलने में, व्यवस्थित करने में समय लगता है, उस दिशा में काम कर रहे हैं। एक बात तो है कि चलिए 9 महीने आप लोग आए, उसमें 2 महीना आप लोगों का आचार संहिता में बीत गया, लेकिन ऐसा क्या बात हुआ पिछले 7 महीने हो गए और 975 पदों पर जो आप ही की सरकार ने 2018 में भर्ती प्रक्रिया जारी की थी, उसका अभी तक रिजल्ट आया और नहीं उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ी, जबकि स्वयं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने कहा था कि 15 दिन में रिजल्ट जारी हो जाएगा। क्या इस पर हम ये कहें कि अधिकारी लोग हावी है आपकी सरकार? एसआई परीक्षा की बात कर रहे हैं जी। एसआई परीक्षा को लेकर एसआई में 2 पार्टी है। एक वो पार्टी है जिनके साथ हम लोग आंदोलन करते थे,
जिन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जी, वो चाहते हैं कि परीक्षा परिणाम रद्द किए जाए, इसके नए तरीके से परीक्षा ली जाए। दूसरा एक ऐसा पक्ष अभ्यर्थियों का है जिन्होंने परीक्षा दे दिया, वो परिणाम चाहते हैं। इस परिणाम को लेकर कुछ लोग हाईकोर्ट गए हैं, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। मैं बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कुछ लोग प्रधानमंत्री कार्यालय में दस्तक दिए हैं कि इसके भर्ती परिणाम को रोका जाए। लड़कियों को हक नहीं मानना चाहती है, और जब उनको देना है तो देना भी। हम लोगों की तो ग्राउंड में एसआई की बल की कमी हो रही है। आप देखेंगे मेडिसिनल एसपी से लेकर डीएसपी से लेकर सारे पीएससी मार्फत चुन के आते हैं। अपर लेवल पुलिस का उसमें ज्यादा संख्या हो गई है, अब हो गया। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं, जैसे एसआई की अपनी स्वीकृति दी है, एसआई की रिक्तता महसूस की जा रही है। सरकार कोई भी नहीं चाहेगी ये चीजें उसको फेस करना पड़े। ऐसा नहीं कि डीएसपी में आप एसआई का काम करा लो, कितने दिन आप चलाओगे। मतलब सर ने एक बहुत बड़ी बात कही कि एसआई भर्ती के लिए कोई प्रधानमंत्री कार्यालय तक गया है और कोई सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि इस भर्ती की आगे प्रक्रिया क्या हो। अब इसमें मैं एक चीज बताऊंगा आपको, जब कोई सरकार किसी विवादित विषय को लेकर या जिसमें दो पक्षों का विवाद है, उस विषय में अगर तत्काल निर्णय लेती है तो कोर्ट का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है कि कोई कोर्ट को नहीं चले गया। पता चला हम इधर घोषित कर रहे हैं कि कोर्ट का कोई निर्देश जारी हो गया, तो सरकार रहते जिम्मेदारी अलग होती है। आपने इस बात को शुरू में उल्लेख किया क्या है, हम लोग 80 से ज्यादा आंदोलन के युवाओं मुद्दे को उठाए। विपक्ष की जिम्मेदारी अलग होती है, सरकार बनने के बाद आप बहुत जिम्मेदार हो जाते हैं। आपको विधि के भी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उनके अधिकार की भी ध्यान रखनी पड़ेगी। सारी चीजों को आपको कंक्लूड करके फैसला सुनाना है। चूंकि हाई कोर्ट का भी फैसला आया है एसआई भर्ती को लेकर, जैसे आप विषय रखें कि परिणाम जारी, गृह विभाग उसकी समीक्षा कर रहा है, परिणाम घोषित करना है, वो फैसला सरकार को लेना है। उसमें कोर्ट के जो भी इंडेक्स है, जो भी उसके वो है कंटेंट, उस पर समीक्षा कर रहे हैं, जल्द उसका परिणाम आया। आप अभी बात कर रहे हैं कोर्ट की, तो आपको ये बताना चाहूंगा, आपकी ही सर बीएड वर्ष से बीएड जो शिक्षक भर्ती भूपेश बघेल सरकार ने 2023 में जारी किया, उसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आने के बाद भी आपकी सरकार ने बीएड वाले अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया नहीं करेंगे। हमने कब कहा कि उसको नहीं करेंगे या प्रदेश के बच्चों को शिक्षा से वंचित कर देंगे, ऐसा तो कोई हमारा वो नहीं था। सुप्रीम कोर्ट जाने का भी जो प्रस्ताव, जो निर्णय हमारी सरकार ने लिया था, आपको याद होगा जब इस विषय को लेकर काफी गतिरोध हुआ, बीएड वाले अलग बात बोले, बीएड वाले अलग बोले, आपसी गतिरोध के चलते सुप्रीम कोर्ट जाने की बात अगर किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। हमारे मंत्रियों ने बोला इस चीज में मदद भी की है। हमारा एजेंडा स्पष्ट था कि भाई किसी के भी साथ भारतीय न्याय की मूल अवधारणा को आप मुझसे अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर कोई गुनाह हो रहा है या कोई चीज कहीं हो रही है, इस प्रकार की चीजें हो रही है, अधिकारों में भेदना हो रही है, 100 दागी बच जाए, एक बेगुनाह को फांसी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी एक व्यक्ति को भी इस विषय को लेकर अगर किसी प्रकार से आपत्ति है तो सरकार उसकी सुनेगी, ऐसा नहीं कि नहीं सुनेगी। और बीएड डीएड वाला जो विषय है भर्ती होगी, लेकिन मेरा कहना है कि सरकार 5 साल की है। ऐसी कौन सी सरकार है जिसमें 6 महीने में सारे पदों को भर दिया गया? मुझे नाम बता कर जाइएगा, या जितने व्यूअर देख रहे हैं उसमें से कोई कमेंट कर दिया इस चीज को। इतिहास में आज तक ऐसी कौन सी सरकार है जिसने 6 महीने में जितने रिक्त पद हैं उस राज्य के उसको भर दिया? मेरा भी थोड़ा सा ज्ञान चक्षु खुल जाएगा, मैं भी तो जानू भाई कौन सी सरकार में चीज हुआ। जब ये चीजें व्यवस्थित तरीके से होती, मैंने फिर कहा बजट देखना पड़ता है, लॉ की जो चीज है उसको, निर्देश को देखना पड़ता है, बहुत सारे लोगों की भावनाएं रहती है, आंदोलन देखना पड़ता है, बैठ के होती है। सारी चीजें रातों रात नहीं होती है। सरकार बनने का जो मैकेनिज्म होता है वो उस टाइप का होता है कि उसमें आपकी जिम्मेदारी बड़ी होती है। सर आप अभी सरकार में हैं तो आप इतनी सारी बात नहीं, जब उस चीज को आप घोषणा पत्र में जब शामिल कर रहे थे तो आपको इन सब बातों का ज्ञान नहीं था कि आज जब हम घोषणा पत्र को कर रहे हैं तो हमको कल चल के इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दिवांशु जी, पहली बात, घोषणा पत्र लोगों की भावनाओं का पत्र था। जैसे सुझाव मिले उसको हमने शामिल किया, युवाओं का आप लोगों का सुझाव आया उसको हमने शामिल किया, और हमने ये बोला है कि 2 साल में 1 लाख कम से कम रोजगार नौकरी देंगे। ठीक, नौकरी की रोजगार, दोनों चीज, तो दोनों भी देंगे। देखिए 1 लाख प्रदेश में, ऐसा तो नहीं किसी 1 लाख युवा ही बेरोजगार है, ऐसा तो नहीं है ना, बहुत सारे लोग बेरोजगार है। भूपेश बघेल जी तो 2018 के पहले ये आंकड़ा देते थे कि 25 लाख पंजीकृत और 25 लाख अपंजीकृत, मतलब 50 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार है।
अभी मैं किसी कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल करता हूं कि 2018 में 50 लाख बेरोजगार थे, उसमें कितने लोगों को रोजगार जुड़ा, कोई जवाब नहीं आता है। हम ऐसी बात नहीं करेंगे घुमा फिरा के, हम सीधे मुद्दे पे आएंगे कि हमने बोला है 2 साल में 1 लाख लोगों को नौकरी से जोड़ेंगे, रोजगार से जोड़ेंगे। ठीक, अभी सरकार को 6 से 7-8 लाख है, क्या सारी चीज अभी हुई नहीं है। लेकिन एक चीज है कि हमेशा आप लोग आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। कांग्रेस ने किया इसी वजह से तो आप लोगों को लाया गया युवाओं के द्वारा। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम उस वस्तु स्थिति को बता रहे हैं। ऐसा हुआ था, ये बोलते थे, अभी घूम रहे जगह जगह, कवर्धा जा रहे हैं, बड़ौदा जा रहे हैं, युवाओं के बीच जा रहे हैं। लेकिन ये सवाल तो खड़े रहेंगे ना, कालखंड में जो आपने पाप किया उसे निर्दोष दोष मुक्त तो नहीं हुए आप, ये सवाल तो हमेशा उठेगा कि क्या सब नियमित हो गए, क्या इतने लाख लोगों को रोजगार मिल गया। जो बोलते थे लोग विधानसभा में खड़े होकर, रोड में खड़े होकर 50 लाख बेरोजगार नहीं हुआ, सबको क्या रोजगार मिला। मुझे अच्छी तरह याद है, इसी कोरोना काल के समय भूपेश बघेल जी कहते थे 20 लाख लोगों को हमने रोजगार दिया। सोनिया गांधी जी के सामने लैपटॉप लगाकर वर्चुअल में बड़ा बड़ा अखबार में छपवाया गया कि कोरोना काल में हमने प्रदेश के युवाओं को 20 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ा। गोबर उठाना भी रोजगार था, क्या हुआ भैया उसमें? इतना भ्रष्टाचार हुआ, इतना टन गोबर बह गया कि 260 किलो का चारा खाकर प्रदेश के बैल 6400 किलो गोबर देने लग गए। अब इसको आप बोलेंगे कि ये बहुत अच्छा काम था, इसको भुला दिया जाए, ऐसा नहीं है। ये सवाल हमेशा खड़े रहेंगे और जायज भी है। तो ये चलिए, आपका ये कहना है कि सरकार ने वो किया, ऐसा किया। हम अगले मुद्दे पर बातचीत करना चाहेंगे। सीजीपीएससी का एक मामला आप ही सभी के सामने समक्ष, मीडिया के समक्ष आपने लाया, आंदोलन किए और उसका परिणाम है कि आपकी सरकार आई और आज सीजीपीएससी में अध्यक्ष का पद अभी तक नियुक्त नहीं, खाली है। तो ऐसा क्यों कि लगभग 7 महीने तक आपको एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो अध्यक्ष के लिए कार्यरत करे? देखिए, अभी इसको लेकर एक कमेटी का निर्धारण किया जा रहा है। वो कमेटी विज्ञापन जारी करेगी और विज्ञापन जारी करने के बाद जितने भी योग्य अभ्यर्थी रहेंगे उसमें से किसी का चयन हो जाएगा। ये प्रक्रिया है, बात नंबर 1। दूसरी बात, अभी वहां पर एक बॉडी काम कर रही है और आपको मालूम है कि सीबीआई जांच चल रही है। पीएससी का विषय सबसे बड़ा विषय था जिस विषय को लेकर सरकार बदली है। भूपेश बघेल जी तो ये कहते थे मुझे कि गौरी शंकर तिवारी जी तो फर्जी आरोप लगा रहे हैं, उनके पास सबूत नहीं है। भाई, एक पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता का काम नहीं सबूत लाना, सबूत मिल रहा है। सारी चीजें हमने पब्लिक डोमेन में लाया, जनता के दौर में फैसला हुआ है। अभी इसकी सीबीआई जांच चल रही है। आपका कहना भी मैं पूरी तरह वाजिब इस बात से भी इत्तेफाक में रखता हूँ कि अब सदस्यों की नियुक्ति और अध्यक्ष की नियुक्ति हो जानी चाहिए, इसकी प्रक्रिया चालू हो। क्योंकि आज ही के आप अखबार में देखेंगे तो उसमें बताया था कि कोई 2 सदस्य के परिवार वाले भी इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं और सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा का इंटरव्यू 15 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाला है। तो क्या आपकी सरकार रहते भी कहीं वैसा ही घपला और घोटाला तो नहीं होता? नहीं, देखिए, हमारे समय और उनके समय में ये था 15 साल में और अभी 5 साल, आप दोनों विषय को देखेंगे, तुलना करेंगे तो जमीन आसमान का आपको अंतर मिलेगा। अभी सरकार में वहां पर सारी एक विषय की निगरानी हो रही है, मॉनिटरिंग हो रही है। बहुत सारी चीजें मैं कैमरे में बोल नहीं पाऊंगा कि पीएससी में किस तरीके की मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं। किसी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश आपको नहीं मिलेगी, सारी चीजें आपको पब्लिक डोमेन में रहेगी। अब तो ये भी बोला जा रहा है कि उत्तर पुस्तिका भी आरटीआई के माध्यम से मिल जाएगा। आरटीआई के माध्यम से तो मिलता था, आप मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं तो मॉनिटरिंग से एक सवाल और उठता है कि इतने महीने में सीजीपीएससी का एग्जाम कैलेंडर अभी तक नहीं आया। इस प्रकार की मॉनिटरिंग हो रही है कि एक सीजीपीएससी का एग्जाम कैलेंडर जो लाखों युवा इंतजार कर रहे हैं उस भर्ती का, चाहे अलग अलग स्ट्रीम वाले, पर अभी तक उसका एक एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं कर पाई आपकी सरकार। सभी विभागों में पदों की जो रिक्तता है वो अभी तक नहीं है, उसमें थोड़ी देरी हुई है। इतनी देरी कि आप अभी तक देरी हुई है, उसकी समीक्षा की जा रही है और निश्चित तौर पर जो नई बॉडी हमारी बैठेगी सारी चीजें आपको धरातल पे बिल्कुल अप टू डेट मिलेगी। अभी जो बॉडी बैठी है कांग्रेस के समय की थी, ठीक है, बैठी हुई है। ऐसा नहीं है कि बैठी है तो वहां पर अंदर गर्दी हो जाएगा या किसी प्रकार का इंटरव्यू में कोई चीजें आपको ट्रांसपेरेंसी दिखाई नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यही चीज है, आपको सारी चीजें व्यवस्थित मिलेगी। ये बात तो मुझे भी दुख है कि ये अभी तक इसका जो कैलेंडर है वो क्यों घोषित नहीं हुआ। इसमें विभागों से जिस प्रकार से जो डिमांड आना चाहिए था, जो पदों की जो आती है वो देरी हुई है, उसी कारण ये हुआ है। तो देखिए 26 नवंबर को इतिहास रहा, आपकी सरकार ने ही ये चालू किया था कि 26 नवंबर को हर साल राज्य सेवा परीक्षा का भर्ती विज्ञापन जारी किया जाता था।
तो क्या अभ्यर्थी ये माने कि 26 नवंबर वो डेट होगी जिसमें सीजीपीएससी का एग्जाम का लेटर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। सारे विभागों से लगातार जितने भी रिक्त पद उनको चाहिए, जितने पदों की भर्ती होनी है, उसका पूरा डेटा बन जाएगा और मेरे ख्याल से अभी तक आ चुका है। क्या छत्तीसगढ़ का राज्य लोक सेवा आयोग ऐसा कैलेंडर जारी हो सकता है जो सभी राज्यों की एक मिसाल साबित? देखिए, जो नियम है उससे बढ़कर तो कोई चीजें नहीं है, सबके लिए नियम है। ऐसा कोई कीर्तिमान बनाने वाला विषय तो नहीं कि वही उस राज्य से बढ़ के बना देंगे, ऐसा नहीं है। नहीं, देखिए जो नियम के हिसाब से कार्य होगा। अगर किसी विभाग में सपोज 10 बाबुओं की रिक्तता है या श्रम अधिकारी है, अभी हमको 120 पद की रिक्तता है, तो उतने पद भरे जाएंगे, उसमें कोई मिसाल बनाने वाला विषय नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब है, जैसे आप लोगों के चुनाव की तिथि, उसका प्रकाशन, उसका वोट डालना और उसकी मतदान की तिथि, ये सब एक साथ जारी होता है। तो क्या छत्तीसगढ़ में राज्य लोक सेवा आयोग इस जारी नहीं कर सकता कि हम इस दिन परीक्षा लेंगे, इस दिन इसका रिजल्ट आएगा, इस दिन हम वो आएगा। मैं इस प्रकार का मिसाल किसी राज्य में अभी तक नहीं है, वो डिटेल आएगा। देखिए, हमने इसी के लिए पीएससी सुधार आयोग भी बनाया है और वो आयोग बनाने का हमारा उद्देश्य आयोग बनाना, खाना पूर्ति करना नहीं है। पीएससी में जो भी गुणदेश आप जैसे युवाओं की जो फीडबैक है उसको शामिल करके अच्छा उम्मीद करेंगे। और बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं कि भाई सारी चीज आनी चाहिए, एक एक चीज का पूरा डिटेल आना चाहिए, वो आएगा। क्योंकि आप लोगों ने तक कहा था कि 2 साल में 1 लाख भर्ती करेंगे और अभी तक 9 महीने बीत चुके हैं। इसी कड़ी में हमारे युवा भाई बिलासपुर में आपके माननीय पूर्व मंत्री रहे अमर अग्रवाल जी, उनसे पूछा भी था कि आप लोग हमेशा चुनाव के समय ही भर्ती निकालते हैं, तो आप लोग जो 2 साल में 1 लाख भर्ती करने की कवायद कर रहे हैं, ये चुनाव जीतने के कितने दिन बाद करेंगे? उन्होंने स्पष्ट 6 महीने की प्रक्रिया चालू है। देखिए, मैंने भी आपको शुरू में क्या कहा, 3 से 4 हजार पदों का विज्ञापन जारी हो चुका है, परीक्षा दिया जा चुका है, परिणाम आना शेष है, बहुत सारे परिणाम अभी पेंडिंग है। तो 3-4 हजार की भर्ती तो अभी लगभग हम लोग कर ही रहे हैं। फिर इसके बाद विज्ञापन अभी जारी होगा, पीएससी का जारी होगा, व्यापम का जारी होगा, बहुत सारे विभागों का आ जाएगा। तो वो डेटा हम 2 साल में उसको अचीव कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है। अगर कहीं कोई थोड़ा बड़ा 19-20 होगा उसको अगले उसमें डाल देंगे। ऐसा तो नहीं कि 5 साल में हमारा मकसद ये है कि सिर्फ 1 ही लाख लोगों को नौकरी देंगे, ऐसा तो नहीं है। वो तो ज्यादा भी होगा तो ज्यादा भी देंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक और आरोप आपकी सरकार पर लग रहा है कि जो आपकी सरकार ने अभी 4000 पदों पर वित्त की स्वीकृति दी, तो सामने ये कहीं चुनावी जुमला तो नहीं, नगर निगम चुनाव और पंचायत चुनाव पर युवाओं? नहीं, ये युवाओं का अधिकार है और नगर में हर चीज को हम चुनाव से नहीं इंडिकेट कर सकते, न जोड़ सकते हैं कि चुनाव है तभी हम पद निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। भूपेश बघेल जी ने 65,000 शिक्षकों की भर्ती का सिलसिला छोड़ा था, जाते जाते कुछ भर्ती भी किए थे, क्या उनका लाभ मिला? भाई ऐसा नहीं है कि आप भर्ती करोगे तभी आपको युवा वोट देंगे, आपका नियत क्या है ये विशेष है। और मेरे ख्याल से जो नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव है ये स्थानीय स्तर पर लड़े जाते हैं। पंचायत चुनाव में तो सिंबल भी नहीं रहता है, तो स्थानीय मुद्दे इसमें हावी रहते हैं। वार्ड का मुद्दा है, गांव का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा मेरे ख्याल से अभी तक नगरीय निकाय चुनाव में बहुत कम जगह हमको देखने मिला है। मतलब आपको ये कहना है, अगर वो ये समझे कि नगरीय निकाय चुनाव के पहले ये जितने 4000 पद इनका भर्ती विज्ञापन जारी हो सकता है? नहीं, इसको हम चुनाव से नहीं जोड़ सकते। मैं तो ये चाहूंगा कि ज्यादा हो। भाई मेरी तो इच्छा 4000 नहीं, 8000 हो, 10,000 हो। भाई मैं तो ये चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। और रोजगार किसको मिल रहा है? छत्तीसगढ़ियों को मिल रहा है, छत्तीसगढ़ महतारी के बेटों को मिल रहा है, किसी का घर आबाद हो रहा है, तो क्या दिक्कत है इसमें? हम हर चीज को अगर रोजगार से अगर देखेंगे तो फिर देश में तो हर 3 महीने में चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में तो फिर नौकरी नहीं मिल पाएगी लोगों को। तो ये कई लोगों का सोच है, कई लोग एजेंडा रखते हैं कि भाई चुनाव रहेगा तो सरकार निकालेगा, 5वें साल में निकालेगा, ऐसा नहीं। तो अब आपका क्या कहना है, कितने जल्दी जो है भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी? क्योंकि आगामी चुनाव में फिर आचार संहिता लग जाएगा, फिर वो समय किसका चला जाएगा? भर्ती और विकास ये एक सतत प्रक्रिया है जो रुकनी नहीं चाहिए। कई बार बजट के नाम से, कई बार अन्य कारणों से, कई बार कोई कोर्ट चले जाता है, इस नाम से प्रभावित होता है। जैसे एसआई की भर्ती हो रही है, कोर्ट चले गए लोग, अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अब इसमें आप सरकार को बोलेंगे कि सरकार इसमें दोषी, तो सरकार किसी को कोर्ट नहीं भेज रही। युवाओं को भी समझना होगा, दूसरा पक्ष है। कई सारे ऐसे बहुत सारे विभाग है जिसमें भर्ती होता है, तो कुछ पॉइंट को लेकर युवा कोर्ट चले जाते हैं, तो 6-6 महीना 7-7 भर तक उसमें स्टे मिल जाता है, परिणाम नहीं आता है, उसके कारण भी लेट होता है। लेकिन ठिकरा सरकार के माथे पे होता है।
ये बातें युवाओं को भी समझना होगा। फिलहाल 57,000 शिक्षक भर्ती का घोषणा पत्र में आपकी सरकार ने शामिल किया और उसके बाद पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी ने 33,000 शिक्षक भर्ती, जो विधायकों या राजनेताओं का मंदिर कहा जाए विधानसभा, वहां पे घोषणा की कि हम 33,000 शिक्षक भर्ती करेंगे। और आज लगभग इतने महीने बीत चुके हैं और युवा जो तूता में आंदोलन कर रहे हैं उनसे आप मिलने भी गए और उसके बाद अभी तक आपके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो ये कि आपने उनसे कहा था कि आपकी मुलाकात हम इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी से करें। इस पर आप पूरा एक विस्तृत युवाओं को जो है आप बताइए कि आपके ये जो मामला है ये क्या है।